गुड मॉर्निंग बच्चों। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश को जानिए। इसके पहले भाग में हम प्रकाश के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपको दिन में जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो रात में क्यों नहीं दिखाई देती? इन सभी प्रश्नों के बारे में आपने कभी सोचा है बच्चों? दिन में हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, पर रात में जब तक हम टॉर्च या लाइट या बल्ब नहीं जलाते हैं तब तक वो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती। भले हम अंदाज से अपने कमरे की चीजों को पहचान पाते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से देख पाने के लिए या पढ़ने लिखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। तो जब हम बल्ब जलाते हैं तो हमें वो वस्तु दृश्यमान हो जाती है। तो ऐसा क्या है, इन सभी प्रश्नों के जवाब हम इस भाग में जानेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चों, जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। कोई वस्तु पर उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, और यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। पॉलिश की गई अथवा चमकदार सतह दर्पण की भांति कार्य करती है। आपने देखा होगा, जो आप मिरर यूज करते हो उसमें पीछे की ओर पॉलिश किया रहता है, तो उसे हम अच्छे से दर्पण की तरह देख पाते हैं। अगर पीछे का सतह पॉलिश नहीं किया हुआ हो तो उसमें आर पार होगा बच्चों, तो वो कैसा बन जाएगा? दर्पण की जगह लेंस बन जाएगा। और श्वेत प्रकाश जो आपको दिखाई देता है, ये वास्तव में श्वेत नहीं है बच्चों। ये कितने रंगों से बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। और ये रंग है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इसे हम अंग्रेजी में बैगनी को क्या बोलते हैं बच्चों? वायलेट, जामुनी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज तथा लाल रेड। इसे हम इन शॉर्ट विबजियोर नाम से भी याद कर सकते हैं। इससे हम रंगों के क्रम को हमें याद रखने में भी सुविधा होती है। आपने देखा होगा, कुछ वस्तुएं बहुत ही ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, प्रदीप्त होते हैं, इसलिए ऐसे वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, या उन्हें अंग्रेजी में ल्यूमिनस बोलते हैं। और कुछ वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता तो उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य हो गया बच्चों, तारे, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे लकड़ी, पुस्तक, दीवार इत्यादि। तो आप देख रहे हो, आप तारे से लाइट निकल रहा है ना बच्चों, तो ये प्रदीप्त है। और पुस्तक से कोई प्रकाश नहीं निकल रहा, तो ये अप्रदीप्त के अंतर्गत आता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये हम सभी जानते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो, सर्च लाइट से जो लाइट निकल रही है सीधी रेखा निकल रही है। ऐसा आप कभी कभी देखते होंगे, जब आपके शहर में सर्कस निकल आता है तो इस तरीके के लाइट आपके शहर में फैलाते हैं वो लोग, ताकि आपको पता चले कि आपके शहर में सर्कस आ गया है और लोग उसे देखने के लिए आए। आपने रेल के इंजन को भी देखा होगा बच्चों, उसमें भी सामने से लाइट चलती है और उससे भी रोशनी सीधी सामने की ओर आती है। टॉर्च लाइट भी जब आप जलाते हो तो उससे भी लाइट कैसा होता है? सामने की ओर सीधी प्रकाश की रेखा निकलती है। आपकी गाड़ी का हेडलाइट से भी लाइट सीधा आगे की ओर दिखाई देता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। आप देख रहे हो, यहाँ एक मोमबत्ती जल रही है और ये बच्चा एक सीधे पाइप से इसे देखने का प्रयास कर रहा है। जब हम इसे सीधे पाइप से देखेंगे तो ये मोमबत्ती की लौ हमें दिखाई देगी। वहीं जब हम इस पाइप को टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे और फिर से अगर हम इसे देखना चाहेंगे तो ये मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई देगी। तो इसका कारण क्या है बच्चों? कारण यही है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए मोमबत्ती की लाइट से निकलने वाली प्रकाश इस छिद्र से होती हुई सीधे हमारे आंखों तक पहुंचती है। और यहाँ पर जब ये आपतित होती है तो ये आंखों द्वारा फिर टकराकर परावर्तित होकर जाती है, तो हमें मोमबत्ती की लौ नजर आती है। जबकि इस तरह के मुड़े हुए पाइप से क्या होगा? प्रकाश की किरणें यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगी, यहीं से टकराकर लौट जाएंगी, तो हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देगी। इससे यह सिद्ध होता है बच्चों कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम जानेंगे
प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं और सतह से परावर्तन के पश्चात लौटने वाली, वापस आने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो बच्चों, जब भी कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह, मान लो कोई शीशा है तुम्हारे पास, उस पर जब प्रकाश की किरण आएगी तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे और उस शीशे से टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे, है ना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, ये आपका क्या है? मिरर है। मिरर का ये पीछे का हिस्सा पेंटेड है, तो इस सतह में ये चमकीला सतह है, तो प्रकाश की किरण यहाँ से इस हिस्से पर आई AO, तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण और यहाँ से टकराने के बाद ये लौट गई OB, इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। और इस पर यदि हम एक अभिलंब ON डालेंगे तो ये अभिलंब और इन दोनों के बीच में क्या आप देख रहे हो बच्चों? आपतित किरण द्वारा बनाया गया जो आपतन कोण है AON, उसका मान हम मान लें यदि I है और दूसरा जो कोण बन रहा है NOB, ये परावर्तित किरण है तो इसे हम परावर्तन कोण कहेंगे, इसे हम R से डिनोट करते हैं। तो ऑलवेज I इज इक्वल टू R होता है बच्चों। यानी यदि हम परावर्तन के नियम को जानेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या लॉ है, अगर हम इसे पहचानेंगे तो दो नियम आपको साफ दिखाई देते हैं बच्चों। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सब एक ही तल में होते हैं। तो आप देख रहे हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब NO है ना, और ये सभी एक ही तल पर है ना। ये जो मिरर का तल है, मान लो ये M और S है या R डैश R डैश है, तो आपको क्या होगा? एक ही तल पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी AON इज इक्वल टू NOB, यानी I इज इक्वल टू R, तो ये बराबर होते हैं बच्चों। तो ये अगर मान लो 30 डिग्री का है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी हमेशा 30 डिग्री का ही होगा। तो परावर्तन के नियम आपको याद हो गए होंगे। आप यहाँ चित्रों से भी देख रहे हो, जो आपतित किरण जा रही है, परावर्तन की किरण भी उतनी ही दूरी पर दिख रही है। यहाँ भी आप देख रहे हो, सूर्य के प्रकाश से मिरर से जो लौट रहा है, यहाँ भी परावर्तन कोण आपको बराबर दिखाई दे रहा है। दूसरा आपको जानना है बच्चों नियमित तथा विसरित परावर्तन, जिसे मिरर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में अगर हम अंतर देखेंगे बच्चों, तो नियमित परावर्तन में यदि सतह, परावर्तक पृष्ठ हमारा यदि बराबर हो तो हमेशा नियमित परावर्तन होगा, लेकिन यदि यह टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कैसा परावर्तन होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, यानी बराबर से परावर्तन नहीं होगा। तो आपने इस पहले भाग में प्रकाश के बारे में अच्छे से समझ लिया है बच्चों। अब अगले भाग में हम इसके आगे के हिस्सों को जानेंगे। लेंस क्या है, दर्पण क्या है, इनमें क्या अंतर है, इनका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो।